अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टेस्ट ड्राइव पे निकलेंगे MG की। हमने इसको सोलर सिस्टम से फुली चार्ज किया है। हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है 15 किलोवाट। तो यूजिंग दी सोलर चार्जर वी चार्ज इट फुली। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं जी। चलिए कब आसम भाई चलें थोड़ा सा गाड़ी के बारे में हम पूछ लेते हैं। कब ली थी आपने ये गाड़ी? मैंने पिछले साल सितंबर में ली थी, 2021 में। 2021 में। तो क्या डिसीजन क्या था आपने, क्यों आप इलेक्ट्रिक की तरफ गए थे? कॉस्ट दे थोड़ा सा, एक तो ये कि एक समथिंग न्यू, दूसरा ये है कि जो पेट्रोल की प्राइस खैर उस टाइम तो इतनी नहीं थी, पर ये है कि मेरे बच्चों का कम्यूट बहुत ज़्यादा है। मेरे दोनों बच्चे डिफेंस में पढ़ते हैं, मैं रहता नेशनल स्टेडियम के पास हूँ। तो मेरी जो कॉस्ट कैलकुलेशन थी कि मैं मतलब कि एवरेज मेरे कोई बहुत जो है ना हर 3 दिन बाद मुझे अपना टैंक फुल करवाना पड़ता। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक नई एक चीज़ मार्केट में आई हुई थी। और दूसरा जो बेस्ट बात जो वो थी वो मुझे लगी है, आई वेंट इन, आई टोल्ड देम कि वेयर इज़ द कार, मतलब गाड़ी है आपके पास अवेलेबल? उन्होंने बोला सर है अवेलेबल। मैं कहा ऑन द स्पॉट दोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे देंगे। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले ही थी, तो मैंने उनको पे ऑर्डर जब यू करके पकड़ाया तो वो थोड़ा घबरा गए। कहता सर एकदम से ऐसे तो नहीं दे सकते। मैंने कहा आपने खुद बोला गाड़ी अवेलेबल है, अभी दें अभी ले लें। तो थोड़ी देर के बाद वो उनका मैनेजर आ गया कि सर हमें PTI करनी होती है, करनी होती है। वो कहते बिकॉज दैट वाज सैटरडे। ठीक है। तो उन्होंने कमिट किया कि सर मंडे को गाड़ी ले लें आप, हम आपको चार्ज वार्ज करके देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। मैंने कहा डजेंट मैटर भाई। मैं मंडे को गया और मंडे को जाके फिर हमने जो है ना गाड़ी जाके फिर वो हम बैठे रहे वहाँ पे, सर गाड़ी चार्ज हो रही है। मैंने बोला भाई गाड़ी वाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चार्ज कर लूँगा, आप गाड़ी दे दें। तो आप ये समझ लें कि अभी मेरा ख्याल है पे ऑर्डर उनका क्लियर भी नहीं हुआ होगा। तो गाड़ी हमने उनसे कलेक्ट कर ली थी। ठीक है। तो आप उनमें से हैं जो अर्ली अडॉप्शन की तरफ जाते हैं कि कोई भी नई चीज़ आएगी तो आप हाँ, विलिंग टू टेक द मतलब रिस्क? मेरा सोलर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी इसी तरह का था। आई वाज नॉट विलिंग टू इट। लेकिन ये कि जब स्टार्ट हुआ है आई रिकग्नाइज द पोटेंशियल। तो फिर ये है कि इसमें भी था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा जो ऑप्शन आता है वो बहुत प्राइस ब्रैकेट बहुत फ़र्क था उस टाइम। ठीक है। मतलब दैट वाज द सेकंड थिंग वाज ऑडी ई-ट्रॉन। तो वो अब उस टाइम उतने पैसों में 3 आती थी। ठीक है। ठीक है ना। ठीक मैंने है। कहा पहले एक लेके देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। और अगर आप देखेंगे जो प्राइस जो माइलेज थी हाँ। वो दोनों की बराबर थी? बिल्कुल। मतलब यही मैंने जिनसे पूछा वो 250 कहते थे। ये भी 245 250 चलती है विद AC। और सर्दियों में इसने मुझे 290 300 भी दी है। ठीक है। दैट इज विदाउट AC। ये किस प्राइस ब्रैकेट में आपने ली थी जब आपने ली थी? मैंने ली थी 62 65। कोई ऑन दिया था इसमें? नहीं, कोई ऑन नहीं दिया था। चलें, ये तो बेस्ट किया ना। मैं मतलब क्योंकि लोगों को उस टाइम समझ नहीं थी। फिर हमारा एक ग्रुप था, उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब उनको नहीं समझ में आई। क्योंकि शुरू में अर्ली अडॉप्टेशन जो इशू आ रहा था वो चार्जर का आ रहा था। जो इनिशियल चार्जर उन्होंने दिया था वो बहुत स्लो था। ठीक है। दैट वुड टेक अराउंड 32 to 34 आवर्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज ही 10 एम्पेयर पे कर रहा था। ठीक है। फिर मतलब मैं इतनी रिसर्च और मेरा सब कुछ था कि मैंने एक चार्जर मैंने चाइना से मंगवाया। वो 7 किलोवाट का चार्जर था। ठीक है। दैट नाउ चार्जेस माई कार इन 6 आवर्स। तो मतलब मैं अगर रात में अगर मैं लगाऊँ, मतलब नॉर्मली तो मैं एंड टाइम तक करता ही नहीं हूँ। तो जब करना हो तो फौरन हो जाती है। ये आपने फर्स्ट साहब इसको स्पोर्ट्स मोड में कर दिया है। हाँ। दिख रहा है चेक करने के लिए। इसमें बेसिकली रेंज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है थोड़ी सी। हाँ। लेकिन मज़ा दुबाला हो जाता है। मज़ा तो मज़ा आ जाता है। हाँ। बड़ा बेहतरीन पिकअप है। Yes. और इलेक्ट्रिक है तो इंस्टेंट डिलीवरी है हाँ, पावर। बिल्कुल। टॉर्क आपको पता है इलेक्ट्रिक हाँ। मोटर की कितनी ज़्यादा है, तो देयर इज़ नो लैग इन एग्जैक्टली। पावर डिलीवरी। और टायर्स भी बहुत अच्छे मिचेलिन के हैं। किसके हैं? Pirelli मिचेलिन के टायर हैं ओरिजिनल, क्या कहते हैं जो कंपनी ने दिए। हाँ कंपनी ने दिए हैं। वरना चाइनीज़ हैं, लेकिन ये जो ऑब्वियसली गाड़ी भी चाइनीज़ है तो सही है। वरना अमूमी तौर पे गाड़ी लेने के साथ ही टायर्स को जनरल के टायर आते हैं नॉर्मली। हाँ जी। हाँ, तो कोई मतलब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली उस चीज़ में नहीं किया। सही है। और ये है कि शुरू में इन्होंने कंपनी ने 50-60 गाड़ियाँ वो की थी इंपोर्ट चेक करने के लिए मार्केट का। फिर मतलब मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला तो देवर मतलब इस साल इन्होंने इसका नया मॉडल इंपोर्ट करना था। अच्छा। वो तो पर चूंकि ड्यू टू ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट और सारी आपकी जो इंपोर्ट बंद हुई हुई उस चक्कर में वो रह गए। सही। ठीक है। थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बताएं, इसके सेफ्टी फीचर्स। इसमें एयरबैग्स कितने हैं? एयरबैग्स इसमें मेरा ख्याल है कि 4 हैं, 4 और 6 हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, क्योंकि शुरू में मैंने पढ़ा था, अब तो याद भी नहीं है। ठीक है। हाँ, और
इसमें एडास फीचर्स बिल्कुल एडास फीचर सारे। है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है। अगर आप वहाँ, अभी तो खैर मैंने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि यहाँ की रोडें आपको पता है जब वो साइडों पे वो है ही नहीं, तो मतलब आपको लेन ट्रैक रखता है, लेन में रखता है, लेफ्ट राइट नहीं होता, खुद मतलब क्या करता है। आप अगर लेन चेंज कर रहे होंगे आपको वार्निंग देगा, सब है। अच्छा, कोई भी चीज़ आगे आ जाए, मतलब एक थोड़ा सा इशू होता है कि अगर आप एकदम से, आपको पता है यहाँ पे जो बाइक वाले होते हैं वो यूं करके आ जाए एकदम से, इफ मतलब आई एम गोइंग 30-40 तो एकदम से ब्रेक मारती है, बिकॉज वो सेंस करती है कि कुछ चीज़ उसके आगे आई है। वो मतलब टू द मिनिमम मैंने रखा हुआ है उसकी सेटिंग्स, ताकि मुझे इतना बॉदर ना करे। लेकिन ज़्यादातर जब रश में चलती है तो खैर वो फीचर नहीं आता। अच्छा, कंपनी ने आपको वारंटी कितनी दी इसकी? वारंटी मुझे जी इन्होंने दी है 5 साल की गाड़ी की वारंटी और 8 साल की बैटरी की वारंटी। तो दैट्स टू गुड ना। हाँ, तो काफी अच्छी मतलब quality इट्स है। नॉट टेस्टेड बिकॉज अभी तक सब गाड़ियाँ सारी नई हैं, ठीक है। तो लेकिन होपफुली लेट्स सी, एज लॉन्ग एज के अगर ये रहते हैं, कहते तो हैं ग्रुप अच्छा है, आप अगर टिका रहेगा तो देन विल बी एबल टू होपफुली। वैसे MG की इलेक्ट्रिक गाड़ी और बाकी मुल्कों में भी आई है ओवर द बिल्कुल, मतलब यूरोप में, यूके में सबसे ज़्यादा कामयाब है क्योंकि सबसे चीप इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा पोलैंड में है, नीदरलैंड्स में है, पूरे यूरोप में है गाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी मिड साइज सेडान है। तो एक तो ये कि मतलब वहाँ पे तो ये प्रमोट करते हैं, वहाँ पे तो आप अगर गाड़ी ले लो तो आपको वो मनी बैक देते हैं कि भाई हम आपको, आप चार्जर भी फ्री में लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, वो तो प्रमोट करते हैं। क्योंकि आपको पता है यूरोप का तो एक वो है कि हमने 40-50 तक हमने इसको जो गैस इंजन हैं वो ख़त्म कर देना है। ठीक है। सही है। तो और ये है भी CBU यूनिट है, बिल्कुल, तो CBU है तो कोई टोन डाउन वर्जन तो नहीं आया, नहीं। कोई इंटरनेशनल मार्केट का बिल्कुल। वर्जन आया है जो उनके स्टैंडर्ड से, उसी स्टैंडर्ड से इंपोर्ट हो के आप डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट हो रहा अगर है। CKD होता तो फिर आप कह सकते थे कोई फ़र्क होगा हाँ। बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि असेंबली यहाँ की होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, जब बात हो रही है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, तो अभी तक हम लोग जापानीज़ गाड़ियों को समझते हैं और जर्मन्स को कहते हैं कि वो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो आप पहले तो ये बताएं कि किस गाड़ी की जगह आपने ये ली? गाड़ी से आए थे इसके? मैंने मेरे पास थी जापानीज होंडा ग्रेस। अच्छा, ठीक है। तो आप जापानीज़ से आए चाइनीज़ के ऊपर, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा? Are you a satisfied customer आई with the एम Chinese मोर देन manufacturing? सेटिस्फाइड। देखें, एक तो ये कि इन्होंने पता नहीं क्या कि इसका सस्पेंशन इतना व्हाट वुड आई से, इतना सॉफ्ट है ना कि मतलब मैं जब शुरू में चला रहा था, मतलब मैं अभी भी, अब नॉर्मली मेरे पास हाथ में गाड़ी कम आती है क्योंकि ज़्यादातर घर में यूज़ हो रही होती है, लेकिन ये है कि मतलब मैं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू ड्राइव, सिंपल एज दैट। एक तो ये है कि दिल का सुकून के कोई पेट्रोल नहीं डल रहा, कोई कुछ नहीं, बैठे हुए फ्री चल रहे हैं। अच्छा, आप इसको जो चार्ज करते हैं वो किस सोर्स से चार्ज करते मैं हैं? करता हूँ उसको, क्या कहते हैं, जो 15 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है घर पे, वो सोलर सिस्टम से चार्ज बिल्कुल करें? सोलर से चार्ज करता हूँ। अच्छा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री राइट नाउ, ठीक है। जीरो एमिशन, टोटली फ्री। सही है। तो हाँ। मतलब आपकी जो चार्जिंग की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी बेयर नहीं करनी बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल ड्यूरिंग द डे चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर KE से चार्ज करें तो क्या खर्चा आता है पर टैंक का? तकरीबन जो लास्ट कैलकुलेशन मैंने की थी, तकरीबन आ रहा था 1200 रुपये। सही है। सॉरी, वो उस टाइम पंप पे था 900 रुपये आ रहा था घर पे, और सही। 1300 रुपये शेल ने चार्ज किया था। अच्छा, ठीक है। फुली 44 किलोवाट आवर का बिल्कुल बिल्कुल। और रेंज क्या आई? रेंज उस टाइम आई थी, क्योंकि गर्मियाँ थी तो आई थी 245। अच्छा, ठीक है। वैसे आज का क्योंकि टैरिफ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया कि इलेक्ट्रिक का, हाँ। तो वो तकरीबन 1700-1800 रुपये का आपका, अगर 44 रुपीज़ का भी आपको यूनिट पड़े, जो कि कमर्शियल यूनिट है, तो हाँ। 44 × 44 इज़ अराउंड 1700-1800। वो कमर्शियल की बात अगर घर पे चार्ज बिल्कुल। करेंगे तो 1300-1400 का आएगा। सोलर पे चार्ज करेंगे तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो बिल्कुल। बाकी दूसरा गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है ये बताएं सर। कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि फर्स्ट 5000 पे गई थी जो कि फ्री थी, मतलब कि सिर्फ उन्होंने नट बोल्ट चेक किए उसके, और तो कुछ है ही नहीं। मतलब वेरिएंट एयर की तो उसमें ब्रेक्स हैं, दैट्स इट। सही है। और अभी तक तो कोई आया नहीं, उन्होंने चेक करके बोला एवरीथिंग इज ओके। अच्छा। उन्होंने फिर उसको बोला कि आप 20,000 पे भिजवाइएगा। अब राइट नाउ यू कैन सी इट्स अराउंड 18,200, जब 20,000 होगी तो फिर भिजवाएंगे, देखते हैं क्या होते हैं। तो आपने 18,254 किलोमीटर दिख रहा है ओडोमीटर पे। हाँ जी। तो आपने अब तक क्या क्या चेंज करवाया इसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं कराया? Nothing। सही है। कोई इशू किया इसने अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं किया। कोई नोन फॉल्ट है इसका? आपने रिसर्च काफ़ी करी हुई है इस गाड़ी के ऊपर। नॉन फॉल्ट सिर्फ ये है कि मतलब आई एम लुकिंग फॉर, बेसिकली इसमें जो नेविगेशन है ना वो चाइना की है, ठीक है। और मतलब कि सॉरी नहीं, हाँ मज़े की बात है, जो नेविगेशन है इसमें ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें जो वर्जन डाला हुआ है ऑस्ट्रेलियन डाला हुआ ठीक है। है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे किसी तरह पाकिस्तानी मिल जाए, अदरवाइज तो इसमें सब कुछ है।
मतलब एंड्रॉयड ऑटो ये वो सब कनेक्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, इसमें जो नई गाड़ी आ रही है उसमें एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ वायरलेसली कनेक्ट होता है, जिसके कनेक्ट थ्रू वायर। ठीक है, सही है। बाकी इसमें और पैनोरामिक सनरूफ भी है। बिल्कुल है। और कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी, दिस इज़ अ मस्ट फीचर इन ऑल कार्स। अच्छा, एक तो इसके गियर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। मतलब गियर तो वो है ही ये ना, बस दैट्स इट, देयर इज नथिंग इन इट। डी और आर, मतलब ना इसमें कोई आपने वो करना है, स्पीड में करना है, वो करना है, बाकी सब कुछ ये आपको बैटरी बताता है। ये इसके मोड्स हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें 3 मोड्स आते हैं, एक इको मोड आता है, नेचुरल आता है और स्पोर्ट्स मोड आता है। उसके हिसाब से मतलब आपकी एवरेज वो होती है। दूसरा ये कर्व सिस्टम है, ये इसका ब्रेक से रीजनरेटिव जो बैटरी है, जब आप इसको ब्रेक करते हैं मतलब कि, और या आहिस्ता अगर आप एक्सीलेटर से पैर हटा लेंगे तो गाड़ी जो मोशन जो इतना टाइम ले रही है रुकने में, उससे बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। ये एक इसका यूनिक फीचर है बेसिकली। कैसे ये है कि मतलब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता भी चार्ज हो जाती है। अगर आप एकदम से एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी बिल्कुल ऐसे ऐसे स्लो डाउन होकर रुकना शुरू हो जाएगी फ़ौरन। सही। इसमें यू रिमेंबर कि जो सिम है वो भी नहीं लगती? नहीं, वो नहीं लगती। वरना वो नया मॉडल आना था उसमें है, उसमें है। और उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये होता है कि आप एक तो ये कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आपने किसी भी टाइम अपने चार्ज करना है, आप उसकी ऐप आ जाती है बेसिकली फ़ोन पे, जैसे टेस्ला की है। आप सब कुछ अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आपने गाड़ी में आने से पहले आपने एसी चलाना है, आप उसको कमांड दे दो एसी चला दे। मतलब जो बैंकॉक में और थाईलैंड में जो गाड़ी है वो नया वाला मॉडल आया हुआ है, इंडिया तक में भी आया हुआ है, एंड एवरीथिंग वर्क्स। मतलब वो क्योंकि जीपीएस से कनेक्टेड है, जीपीआरएस से कनेक्टेड है, तो वो सब कुछ आप ओवर द फोन कर सकते हैं। ठीक है, वो इसमें नहीं है? नहीं, वो इसमें नहीं है। आसिम साहब, कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं आपने अभी तक? देखिए जी, या अभी कौन सी खड़ी हुई है? अभी मेरे पास जो दूसरी गाड़ी जो प्राइमरीली जो मैं खुद चलाता हूँ वो ऑडी A3 है। कब का मॉडल है? ये है 2016 का मॉडल। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। जो 2016 का ये मॉडल है, कितनी चली हुई है? दैट्स अराउंड 25-26,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली तो दैट इज माय प्राइमरी कार, ये घर पे उसके लिए है। तो इफ़ यू गो अहेड विद अ कंपैरिजन ऑफ बोथ व्हीकल्स, यू कुड से मतलब ये कि शुरू में मैं गाड़ी, आई लव ऑडी, बेसिकली आई एम अ फैन ऑफ ऑडी। सही है ना, मतलब मुझे उसकी कंफर्ट वाइज और मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। हालांकि 2016 का मॉडल है, उसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये लेने के बाद भी मतलब आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। फर्स्ट थिंग, चाइना, सबसे बड़ी जो स्टैंप आती है वो चाइना की आती है, एंड दैट इज इट कि हाँ भाई चाइनीज गाड़ी है यार, पता नहीं क्या होगी, क्या करेगी, रीसेल होगी कि नहीं, रीसेल होगी। मतलब वो तो एक बहुत बात की बात थी कि रीसेल होगी कि नहीं, लेकिन पहली चीज़ ये थी कि यार पता इज इट वर्थ इट, चल भी पाएगी कि नहीं। फिर आफ्टर सेल्स का इशू, बाकी सब चीज़ें। लेकिन मतलब मतलब मैंने गाड़ी, आप साल हो गया, तकरीबन साल होने वाला है, अगस्त है, साल होने वाला है। मतलब आई वॉज अमेज्ड विद द क्वालिटी, और ये है कि कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। मतलब जो MG ने मुझे कमिट किया, मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि इन्होंने हमें अलग से फास्ट चार्जर्स इसके इंपोर्ट करके दिए। हमने इनको कंप्लेन की कि भाई, क्योंकि हमें इनको खुद एक्चुअली शुरू में आइडिया नहीं था, कहते हैं सर गाड़ी 24 घंटे में चार्ज हो जाएगी, विच वॉज रॉन्ग, इट यूज्ड टू टेक 36 आवर्स। हमने कंप्लेन की, बहुत सारे कस्टमर्स ने की, कहा कि सर आप थोड़ा सा वेट करें, वी विल गेट यू न्यू चार्जर, मतलब नए चार्जर जो होते हैं फास्ट चार्जर। मतलब वी वर स्केप्टिकल कि यार हाँ सिर्फ डालने के लिए वो कर रहे हैं, सब कुछ है। द डे दे गॉट दोस चार्जर्स, दे कॉल्ड अस आवरसेल्व्स। मतलब हमारा एक ग्रुप बना हुआ है MG का, इस तरह करके उस पर बात फौरन करके फैल गई, भाई चार्जर्स आ गए, मेरे पास फ़ोन आया, आपके पास आया नहीं आया, आप जाके आप चार्जर्स कलेक्ट करें, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो अच्छा खासा 2 लाख रुपए का चार्जर है, उन्होंने खुद इंपोर्ट करके दिया, क्योंकि वो चीज़ जब आप बाहर लेते हैं तो आपको चार्जर साथ देते हैं, उन्होंने वही स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की कोशिश की। सही है। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करें, अब ये है MG EV, हाँ। इसको आप कंपेयर करें, आपने होंडा सिविक RS टर्बो भी रखी है, होंडा वेज़ल, होंडा ग्रेस, टोयोटा करोला, टोयोटा अल्टिस, मार्क एक्स, और ऑडी अभी आपके पास करंटली है। तो मतलब you've kept German cars, you've kept Japanese cars, and now you have Chinese manufacturer, जो मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर है, वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बिल्कुल। तो what do you feel, is it up to the mark, is it at an equal quality level, build quality ठीक है,
या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, कहीं फील होता है कि इज़ इट स्लाइटली सब स्टैंडर्ड या इट्स इक्वली गुड या इट्स बेटर देन देम? देखिए, दे आर स्टिल अ बिट बिहाइंड जर्मन कार्स, बट पाकिस्तानी गाड़ियों से मेरी नज़र में तो बहुत बेहतर है। सही है। ठीक है। और जापानीज़? जापानीज के अप टू द पार मोर और लेस, मतलब 19-20 में वो होंगे। मतलब देखें, वो आपको पता लगे, अभी मुझे 1 साल ही हुआ है। जापानीज कार का ये कहा जाता है कि यार चलती रहती हैं। इसका अभी एक्सपीरियंस होगा तो पता लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इट विल नॉट एनी, क्योंकि खासतौर पर 8 साल की तो वारंटी दे रहे हैं गाड़ी। मतलब जो इस गाड़ी में है क्या, सिर्फ बैटरीज है ना, बैटरीज का वो है, बाकी जो पार्ट्स है वो तो MG जो ZS नॉर्मल वाली है उसके साथ वही लगते पार्ट्स है। बिल्कुल। और जब से यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, देयर शुड बी नो इशू इन पार्ट्स। सही है। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई फील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ है? नहीं, मुझे ऐसा, जो मुझे सबसे अच्छी जो बात समझ में अपन जैसे ऑडी की मुझे आती है ना, कि बाहर से कोई भी स्मोक या वो नहीं, उसकी वो नहीं आती, इसमें भी नहीं आती। मतलब इंटीरियर में हाँ, नहीं आती। बिल्कुल, कैबिन सील्ड है पूरी। बिल्कुल, तो इसकी कैबिन भी सील्ड आपको फील होती है। बिल्कुल। लोकल पार्क इंस्टॉलेशन भी अच्छी है। हाँ, नॉइज डैम्परिंग तो देखें बहुत अच्छी है, वो गाड़ी साथ से गुजरी। हाँ, थोड़ा सा वो होता है क्योंकि इसकी इटसेल्फ इसकी कोई साउंड नहीं है, तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ये है कि मतलब इट्स वे बेटर। ठीक हो गया। तो अभी हम वापस आ गए हैं कराची लियारी एक्सप्रेस पे, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा प्लान तो ये था कि हम हैदराबाद तक जाएंगे। जो क्या कहते हैं, हाईवे पे पंप है, शेल ने फास्ट चार्जर इंस्टॉल किया हुआ है KFC पे, वो 50 किलोवाट का है, 50 किलोवाट। सही। हमारी कोशिश थी कि हम वहाँ से कार को फुली रिचार्ज करके जो हमारी 20-30 किलोमीटर की रेंज कम हुई है उसको भी रिप्लेनिश करें और आगे तक जाएं, और फिर हैदराबाद से या तो दोबारा चार्ज करवा के वापस आएँ। लेकिन हमें वहाँ जाके पता लगा कि वो कार चार्जर फॉल्टी है, उसमें एरर आया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि कल ही हुआ है। कल आपको पता है कि हाईवे पे बारिश भी काफ़ी हुई थी, तो उनका कहना था, ओनर का जो पंप पे मौजूद थे, कि जी फॉल्टी हो गया है, ये कल ही ख़राब हुआ है। तो फिर उसकी वजह से हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मुहर्रम का दिन है, फ़ोन्स भी नहीं चल रहे, जो सर्विस है वो भी बंद है, और हम ये रिस्क अब नहीं ले सकते थे कि अब हम कराची वाला हमारा ख़राब हो और अब हम हैदराबाद भी जाके अब हम देखेंगे वो भी ख़राब हो गया, तो फिर तो हम वहाँ पे फंस जाते। फिर हमें किसी के घर जाना पड़ता है, कार चार्जर तो गाड़ी में पड़ा हुआ है, फिर हम किसी के घर जाके चार्ज, लेकिन वो स्लो चार्जर है, उसको टाइम काफ़ी लगता है आपका, मतलब मोर और लेस। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये इंश्योर करना है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि वो मेक श्योर करें। कैनपी मिसिंग थी ना असल में, वहाँ आपने देखा था जो चार्जर लगा हुआ था उसकी कैनपी मिसिंग थी, उस पर कैनपी कोई शेड नहीं थी। और दूसरी बात ये कि उसको थोड़ा सा एलिवेट करके लगाएं। पम्प्स पे आपको पता है अर्थिंग तो प्रॉपर हुई भी होती है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज बिल्डअप तो वो पेट्रोल की डिस्पेंसेशन पे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, बट जो पहली दफ़ा लग रहे हैं असल में ये थोड़े थोड़े मसाइल हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। लेकिन मतलब शेल का अच्छा इनिशिएटिव है, आई वुड से दे आर द फर्स्ट वन, मतलब कि उन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ एक बहरिया में, बहरिया कह रहा हूँ, एक डिफेंस में भी लगाया। आई डोंट नो इट्स फंक्शनल और नॉट, बट मतलब अभी तक जितने भी सुने हैं वो सारे शेल नहीं लगाए हैं। सही, अब लगाए हैं तो उसमें जो मसले आ रहे हैं उसी की वजह से वो ठीक करेंगे, और फिर वो मसाइल जो रिजॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा एलिवेट करके लगाएं इसको, और प्लेटफॉर्म बनाएं इसके नीचे, दूसरा इसके ऊपर प्रॉपर कैनपी लगाएं ताकि धूप से भी बचे, बारिश से भी बचे, और फिर इसके ख़राब होने के चांसेस कम हो, ताकि अब आप देखें कस्टमर को आपको परेशानी हुई है, वो एक माइंड में एक बात लेकर के आता, मगर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील हुई उसे। ठीक है, तो अब हमने आपको गाड़ी का रिव्यू दे दिया है, और फिर किसी और दिन इंशाल्लाह इसको बनाते हैं, जो हैदराबाद का हमारा प्लान है, ताकि हम ये गलती हो गई, वहाँ पे किसी का नंबर या कुछ ले लेते भाई, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे भाई चल रहा है तो हम आते हैं, चले वो ऑनलाइन देख लेते हैं। हाँ, और मोस्ट प्रॉब्ली उनको 10-15 दिन में ठीक करा लेना चाहिए। हम कह तो रहे हैं कि हमने कॉल किया है। सही है। ABB के लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी तो है ना यहाँ। हाँ, ये शार फैसल पे है ना ABB का हेड ऑफिस। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो वेदर और फिर मुहर्रम की छुट्टियाँ और उसके ऐसे टाइम लगेगा, हो सकता है उसको। ये ना नई चीज़ लगाई है कोई सारा, कैमरा, सेफ्टी कैमरा लगाए हैं। आज़म साहब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा इशू जो लोगों को लगता है वो रेंज एंजाइटी है। अच्छा, आपने जब से लिया, आपको 1 साल हो गया, 80,000 किलोमीटर चला लिया आपने, तो आपको आप इस इशू से कैसे कोप अप कर रहे हैं? नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। देखिए मैं तो सारा टाइम, मेरी जो गाड़ी चलती सिटी के अंदर है, ठीक है, तो मतलब मैं अगर 250 की रेंज है मेरी, तो मैंने एक दिन में मैंने 200 किलोमीटर भी चलाई है, ठीक है, बट स्टिल आई हैड 40 किलोमीटर्स लेफ्ट। मतलब मुझे तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। मैं तो बस इसका सिंपल तरीका है, जैसे बाहर भी होता है, इशू होता है कि आधी चार्ज हुई है, रात को आपने इसको चार्ज पे लगा दी, दैट्स इट, सिंपल।
ठीक है। मतलब मुझे ये कभी इस तरह की रेंज एग्जाइटी का इशू, हाँ ये अगर आप लॉन्ग रूट पे इस तरह जाएं हाँ। इस पे हो सकता है थोड़ा सा, जब तक कि ये अपने स्ट्रीमलाइन ना कर लें सब चीजें, अदरवाइज देयर इज नो इशू। इन सिटी कोई इशू नहीं है। नहीं इन सिटी को और इट्स बेस्ट, मतलब ठीक है। और अगर आ भी रहा हो तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में अगर आप देखें कराची में तो एटलीस्ट के इसके चार्जर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर फंक्शनल हो सारे तो आपको हर नुक्कड़ में इस टाइम कराची के आपको चार्जर मिल जाएगा। सही है। हाँ और क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास है भी नहीं तो मोस्टली वो फ्री होता है, बिल्कुल तो आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है ठीक है। आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा फवाद सर? आप टोल प्लाजा तक तो लेके गए हैं गाड़ी को। कराची हैदराबाद के टोल जाना तो आपने हैदराबाद था पर आप जा नहीं सके। हाँ नहीं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इट्स अप टू मार्क कार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें आप, कोई सब स्टैंडर्ड फीलिंग नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है, पिकअप बहुत अच्छा है, फुल इलेक्ट्रिक वाली फीलिंग इसमें है, नॉइजलेस गाड़ी है, कैबिन नॉइज बहुत लो है, टायर क्वालिटी बहुत अच्छी है, एयर कंडीशनिंग आपको पता है हमने 45 डिग्रीज के टेम्परेचर में भी इसको एक्सपीरियंस किया है, एयर कंडीशनिंग इज़ वेरी फाइन। बाकी रेंज का 240 किलोमीटर्स की रेंज है। बहुत मुश्किल है कि आप एक शहर में विद इन द सिटी आप एक दिन में इस पूरे को कंज्यूम करवाएं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट। बाकी आपको पता है 3 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स पे करें तो गाड़ी संभलती नहीं है, इतनी टॉर्क आती है कि टायर्स पूरे स्लिप करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कार, इट्स अ वेरी गुड टॉय फॉर इंथुजियास्ट, फॉर कार लवर्स। और तीसरी बात यह कि जिनको फ्यूल की कंजम्पशन का इशू आ रहा है, देखिए आपको सेव तो करना चाहिए ना, बिला वजह आपने फ्यूल की कंजम्पशन पे क्यों पैसे लगाने हैं। इफ़ यू कैन सेव, इफ़ यू वांट टू गेट एन एंट्री लेवल पे आप ये ले लें। वैसे तो अभी वो आरिया भी आई थी, आप एंट्री लेवल पे वो ले सकते हैं अगर आपके पास बजट आपका और कम है। अभी आरिया ख़त्म हो गई है, कोई और आएगी, कोई और मैन्युफैक्चरर लाएगा, इंपोर्ट करेगा। उससे ऊपर ये है, ये ज़रा क्रॉस ओवर्स में आ जाती है। और ऊपर जाना है तो आपके पास ऑडी ई-ट्रॉन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आपका बजट ख़त्म नहीं हो रहा और ऊपर जाना है तो फिर आपके पास मर्सिडीज़ और EQC और बहुत सारे ऑप्शंस निकल आते हैं। अच्छा तो एक बार सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, एक और बड़ा लोग एंजाइटी लेते हैं इन चीज़ की कि भाई हमारे तो कोई लाइट ही नहीं आती, लोड शेडिंग की इतनी होती है तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लेंगे, वो तो और हमारे गले आ जाएगी। तो इस बारे में क्या कहते हैं आसिम साहब या फवाद साहब, इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखें सीधा सा एक ही हल है, आपने अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रीफाई करना है। एक ही हल है, इफ़ यू वांट टू लिव इन दिस कंट्री और इफ़ यू वांट टू सस्टेन योर लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपको अपने पूरे लिविंग लाइफस्टाइल को इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का एक ही मेथड है कि अगर आपने सस्टेनेबल और रिलायबल इलेक्ट्रिफिकेशन करवानी है अपनी, तो आप अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, थोड़ा सा एक्सेस कैपेसिटी का इंस्टॉल करवाएं, ताकि जो आपकी कार्स हैं, जो आपके फ़ोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स, आपकी सारी इक्विपमेंट जो है वो सोलर से चार्ज होए, प्लस वो आपको भी बिजली दे, वो नेट मीटरिंग करके आपके बिल को भी ज़ीरो करे और आपको जो अबंडेंट पावर सप्लाई है वो दे। क्योंकि अब क्या फ्यूचर की हम बात करें, पिछले 80 साल से ही चीज़ें इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं ना, तो अब आगे तो चीज़ें और इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। ये पेट्रोल गाड़ियों की जो आपको पता है ना 40-50-60% का एफिशिएंसी का इंजन है, तो वो क्या इंजन है। अब इस ज़माने में आप 1 लीटर का पेट्रोल डालें, उसमें 100 किलो जूस की एनर्जी ऑफर्स करें, आपको मिलती है 40-50। So it's a very inefficient machine, but it has been there for quite a lot of time, so people are willing to accept it. But in the coming years आपको दिखेगा कि चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो मैसिव शिफ्ट हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो पाकिस्तान में इन्फ्लक्स आएगा। पेट्रोल 250 रुपये का भी है, अगर ये बढ़ गया और बढ़ गया तो who will afford to run petrol cars जिनकी 10 की एवरेज है, 12 की एवरेज है, 14 की एवरेज है। there is no point of wasting your money on these cars. इलेक्ट्रिक कार्स आर अप टू द मार्क, दे आर वेरी स्टैंडर्ड कार्स। अच्छा, और इसमें हम ठीक है, अगर इवन इफ वी कैन अफोर्ड कि हम पेट्रोल डाल लें अपनी गाड़ी में, तब भी हम मुल्क का भी तो दिवालिया निकाल रहे हैं ना साथ साथ। बिल्कुल, वो फ्यूल डॉलर्स में आ रहा है और इसी डॉलर की वजह से हम फंसे हुए हैं। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेड कमोडिटी है और वही इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बन रही है वो भी LPG से बन रही है, LNG से बन रही है, और वो भी डॉलर्स में आ रही है। तो इनडायरेक्टली हम अपना तो फायदा कर ही रहे हैं पर मुल्क का भी साथ में फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल्स का इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स लेंगी, इंडिविजुअल लेवल का इनिशिएटिव इंडिविजुअल ले सकता है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रीफाई करे, अपनी गाड़ियों व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करवाए, प्लस अपने होम्स को सोलर सिस्टम से पावर दे, एक्सेस बिजली प्रोड्यूस करके ग्रिड में देना शुरू कर दे, अपने पास बैटरी बैंक का स्टोर रखे, ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी उसको पावर मिले, जेनसेट से जान छूटे आपकी। जेनसेट्स भी देयर लाइक कार्स ना, डीजल कंबशन इंजन्स है, उनकी इनएफिशिएंसी उनमें मौजूद है और उनकी मेंटेनेंस भी। अब आपने देखा ना 18,000 किलोमीटर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी चीज़ रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और अगर यही IC होता, कंबशन इंजन होता, तो अब तक फ्यूल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल की बारी आ जाएगी 40-45 हज़ार के बाद। तो वो तो फिर एक ख़र्चे की कहानी है सारी की सारी। पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और नए सिस्टम्स लगवाने चाहिए ताकि आपका ख़र्चा कम से कम हो और वही काम आपका हो जाए।